स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आज मैं अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा के तहत लखनऊ मंच को ये अपना बयान देता हूँ कि राहुल गांधी जी या अन्य एनडी गैंग के लोग आए दिन जो सनातन के विषय में अनर्गल प्रलाप करते हैं और नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो मैं उस पर ये कहना चाहता हूँ कि राहुल जी, मंदिर में सत्संग और कीर्तन होता है, नृत्य और डांस क्लबों में होता है, बार में होता है। अगर आपको यकीन न हो तो अपने घर जा कर के पूछ लेना। सर्वविदित है कि डांस और नृत्य कहाँ होता है, तब आपको पता चलेगा। और कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना के लिए हुआ था। अरे तुम्हारे दादाजी लगेंगे या नाना जी जवाहरलाल नेहरू ने भी सोमनाथ मंदिर के साथ ऐसा ही बर्ताव किया था। राम जन्मभूमि के विषय में भी इनका क्रियाकलाप कहीं छूटा नहीं था। और इंदिरा गांधी से लेकर के सोनिया गांधी तक का भी इतिहास पढ़ लेना। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी को पुरी के मंदिर में नहीं जाने दिया गया। क्या ये आप जानते हैं? क्या आपको पता है कि सोनिया गांधी को गैर हिंदू होने के नाते पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं जाने दिया गया? और इन लोगों की बात छोड़िए, आपने भी गुजरात में जब मंदिर में जाने का सिलसिला आया तो वहाँ पर 2 रजिस्टर होते हैं, एक हिंदुओं के लिए, एक गैर हिंदुओं के लिए। और आपने गैर हिंदू वाले रजिस्टर में साइन किया और जनता को भ्रमित करते हो कि मैं दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण हूँ। आज अरे तुम वही राहुल गांधी हो जो मैकाले और ह्यूम की जो कांग्रेस है, उस कांग्रेस के वारिस हो। भारत के लिए कभी तुम नहीं काम किए और न करोगे। अगर इतिहास उठा करके देखा जाए तो सबसे पहले आज़ादी के बाद अगर किसी का नरसंहार हुआ तो वो ब्राह्मणों का हुआ। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई और उसमें कपूर कमीशन के रिपोर्टों को देखा जाए तो खुद कांग्रेसी कार्यकर्ता ही चित्पावन ब्राह्मणों की हत्या में शरीक थे, लेकिन उसे भी दबा दिया गया। और तुम्हारा परिवार लोग रोना रोते हैं कि शहीद है, देश के लिए कुर्बान किए। जब 46 में डायरेक्ट एक्शन हुआ था बंगाल में, उसके बाद जब बिहार के लोगों ने जब डायरेक्ट एक्शन का बदला लेने की कोशिश किया तो आपने बिहार में 400 किसानों को मिलिट्री के द्वारा ढूंढवाया। उस समय सरकार में आपके अंतरिम आपकी सरकार थी, नाना जी का। और आप ही लोग के चलते सुभाष चंद्र बोस का युद्ध अपराधी घोषित हुआ। आप ही लोग के चलते चंद्रशेखर आज़ाद की हत्याएं हुई। अब आप कहाँ तक गिरोगे? आप ही के चलते 42,000 वर्ग किलोमीटर चाइना ने 62 में जमीन हड़पा। और आज फिर जो है आप देश सेवक और आप, मैं क्या बताऊं, जिस तरह से 1857 के बाद अंग्रेजों ने हमारे भारत को सवर्ण
बैकवर्ड, SC/ST या अन्य जातियों में राजा बना प्रजा के नाम से जो विभाजन करने की रेखाएं खींची, आज उसी स्तर पर जाकर के तुम भी भारत को विभाजित करने का षड्यंत्र रच रहे हो। भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान आपने जो जगह जगह जा करके जो माहौल को दूषित करने का काम किया और उसके बाद स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भारत में चारों ओर केरोसिन बिछाई गई है, केवल माचिस के तिल्ली की जरूरत है। आज भारतवासी जाग चुके हैं और तुम्हारा ये प्रोपेगेंडा अब चलने वाला नहीं है। भारत अब किसी की ताकत नहीं है कि भारत पर उंगली उठा दे, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या तुम्हारे आका चाइना हो या अमेरिका हो। आज भारत जो बोल रहा है वो सुन रहे हैं। आज तुम्हारे परिवार की गलती है कि भारत को वीटो नहीं मिला और आज वीटो की पूर्ण तैयारी है। आज देश अब वो नहीं है। अब सोच लो कि तुम्हें सत्ता मिलने वाली नहीं है, यहाँ से तुम्हारी विदाई है और कांग्रेस का खात्मा है। अब अंग्रेज और मैकाले और तुम्हारा वारासत सियारलंघन हो गया है। अब उसको कोई पूछने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भारतवासियों को ये आगाह करता हूँ कि ये रंगा सियार, इसको भारत से कोई रिश्ता नाता नहीं है। देश के ये लुटेरे हैं सब, और कोई शहादत कोई कुछ नहीं है। इन्हीं लोगों का कारनामा है जो कि भिंडर वाले पैदा किए, चाहे बी प्रभाकरन को तमिल इलम वाला, और आज उसी का नतीजा है कि अपने ही कारनामों से इन लोगों की शहादत हुई, चाहे हत्याएँ हुई। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि दिवंगत आत्मा को सम्मान करना हमारे सनातन में है। एक बार फिर तुम जो कर रहे हो वो देश के लिए ठीक नहीं है। बस इतना ही कहूँगा कि भारतवंश जाग चुके हैं। अब तुम्हारा प्रोपेगेंडा यहाँ चलने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।